इस्लाम एक ऐसा शब्द जो शांति और खुदा की इच्छा के आगे समर्पण का एहसास दिलाता है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक है। 1.8 अरब से ज्यादा अनुयायियों के साथ, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, यह एकेश्वरवादी धर्म सिखाता है कि सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह, और मोहम्मद, उन पर शांति हो, उनके आखिरी रसूल हैं। अपने मूल में इस्लाम खुदा के साथ एक सीधा और व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर जोर देता है, बिना किसी बिचौलिए के। यह इंसानियत को दैवीय इच्छा के आगे समर्पण करने, करुणा, न्याय और नैतिकता से भरा जीवन जीने का आह्वान करता है। यह समर्पण, जो इस्लाम शब्द में ही समाहित है, इस आस्था का सार है। इस्लाम की खूबसूरती इसकी सरलता और सार्वभौमिकता में निहित है। इसका संदेश सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए गहन ज्ञान और नैतिक सिद्धांत प्रदान करती है। आस्था, प्रार्थना, दान, उपवास और हज पर जोर देकर इस्लाम आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह समुदाय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, मुसलमानों को एक दूसरे का समर्थन करने और समाज की भलाई में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्लाम के गहन प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें 7वीं शताब्दी के अरब की यात्रा करनी चाहिए, जो कबीलावाद, मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय से सराबोर भूमि थी। मक्का, एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र, इस प्राचीन दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा था। आध्यात्मिक चाहत और सामाजिक अशांति की इसी पृष्ठभूमि के बीच मानवता पर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चिंतनशील प्रकृति के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर शहर के बाहरी इलाके में स्थित हीरा गुफा के एकांत में सुकून और चिंतन की तलाश करते थे। इसी गुफा में 40 वर्ष की आयु में उन्हें खुदा की ओर से अपना पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से दिया गया था। यह दैवीय संदेश, कुरान की शुरुआत, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मूर्ति पूजा को त्यागने और एक सच्चे खुदा, अल्लाह की इबादत करने का आह्वान किया। इसने सामाजिक न्याय, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करुणा और सभी मानव जाति की समानता के महत्व पर जोर दिया। इस ज्ञान ने मक्का समाज की नींव को हिला दिया, स्थापित व्यवस्था और उस समय की जड़ जमा चुकी मान्यताओं को चुनौती दी। हालांकि पैगंबर का संदेश सच्चाई और न्याय की तलाश करने वालों के दिलों में गूंज उठा, धीरे धीरे एक छोटा लेकिन समर्पित अनुयायी वर्ग आकर्षित हुआ। सम्मानित कुरैश कबीले में जन्मे मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना किया। कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उनका पालन पोषण उनके प्यारे चाचा अब्बू तालिब ने किया और वे बड़े होकर अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने गए, जिससे उन्हें अल सादिक, सच्चा, और अल अमीन, भरोसेमंद की उपाधि मिली। नैतिक पतन से भरे समाज में रहने के बावजूद युवा मोहम्मद सदाचार के प्रकाश स्तंभ बने रहे। वे अपने द्वारा देखे गए अन्यायों, खासकर कमजोरों के शोषण और मक्का समाज में व्याप्त भौतिकवाद से बहुत परेशान थे। उनकी सहज करुणा और न्याय की भावना ने उन्हें उत्पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। अक्सर विवादों में मध्यस्थता की और निष्पक्षता की वकालत की। सत्यनिष्ठा और ज्ञान के व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, जिससे उन्हें उन लोगों का भी सम्मान मिला जो बाद में उनके संदेश का विरोध करेंगे। मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा नेतृत्व
एक मजबूत नैतिक आधार और न्याय और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से उपजा। प्रतिकूल परिस्थितियों की कठिन परीक्षा में ढला उनका चरित्र बाद में एक परिवर्तनकारी आंदोलन का नेतृत्व करने में सहायक साबित हुआ, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। हीरा गुफा के एकांत में पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, पर बिजली गिरने की तरह नबूवत का आह्वान हुआ। फरिश्ता जिब्रील नीचे उतरे और उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया। इस मुलाकात से अभिभूत होकर मोहम्मद शुरू में हिचकिचाए, लेकिन ईश्वरीय आदेश स्पष्ट और अटल था। इस प्रकार कुरान का ज्ञान शुरू हुआ, जो सिर्फ अरबों या किसी खास कबीले के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश था। कुरान, जिसका अर्थ है वाचन, मुसलमानों द्वारा खुदा का शब्द माना जाता है, जो 23 वर्षों की अवधि में पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट हुआ था। कुरान का केंद्रीय संदेश खुदा की एकता, तौहीद है, जो लोगों से मूर्ति पूजा को त्यागने और रचयिता की इच्छा के आगे समर्पण करने का आग्रह करता है। यह खुदा की आज्ञाओं और पैगंबर मोहम्मद के उदाहरण द्वारा निर्देशित एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। कुरान धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता से लेकर सामाजिक न्याय, अर्थशास्त्र और पारिवारिक जीवन तक कई तरह के विषयों को संबोधित करता है। यह व्यक्तियों को सार्थक और पूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए नैतिक दिशा निर्देश, नैतिक सिद्धांत और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।